हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द सो बोन्स। तो आज हम वो दो लास्ट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जो टॉप फोरेंसिक साइंस कॉलेजेस के अंडर आते हैं। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि मैं रैंकिंग दूंगी टॉप 6 या टॉप 7 कॉलेजेस के फोरेंसिक साइंस के। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इन दो कॉलेजेस के बारे में बता देती हूँ कि जिनके बारे में मैं आज रिव्यू दूंगी। तो फर्स्ट कॉलेज है लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल कॉलेज एंड सेकेंड कॉलेज है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो ये दो कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैं एस्टैब्लिशमेंट, कोर्स, उनकी प्लेसमेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी स्कॉलरशिप की सब डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इनकी रैंकिंग बता दो। तो जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं इन सब कॉलेजेस की रैंकिंग बताऊंगी। तो कॉलेजेस को स्टार्ट करने से पहले, वो दो कॉलेजेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आज पहले रैंकिंग बता देती हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस जो कि मुंबई में है। सेकेंड नंबर पे आता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल कॉलेज, जिसका रिव्यू मैं आज दूंगी। थर्ड नंबर पे आता है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। फोर्थ नंबर पे आती है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। फिफ्थ नंबर पे आती है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एंड सिक्स नंबर पे आती है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जिसका रिव्यू मैं आज दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि क्या इस्टेब्लिशमेंट है, क्या कोर्स है इन कॉलेजेस का। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट से। तो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में और ये लोकेटेड है रोहिणी में। तो ये कॉलेज एफिलिएटेड है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, जो कि दिल्ली में है। तो ये तो बात हो गई इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। अब आते हैं इस कॉलेज के कोर्सेज के बारे में कि ये कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है फोरेंसिक साइंस के लिए। तो फर्स्ट कोर्स है एमएससी इन फोरेंसिक साइंस, जो कि 2 साल का है। देन एमए इन क्रिमिनोलॉजी, जो कि 2 साल का है। एंड देन एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी, जो कि 2 साल का है। तो ये 3 कोर्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स को। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है इन कोर्सेज़ में अपने आप को एनरोल करने के लिए। तो वो एक एग्ज़ाम है IPUCET। IPUCET वो एग्ज़ाम है जो कि UG एंड PG प्रोग्राम के लिए है। तो आपको अपने स्क्रीन पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी IPUCET एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो IPUCET एप्लीकेशन 2000 रुपीज़ में है एंड दैट नीड्स टू बी पेड ऑनलाइन। IPUCET एग्ज़ाम का पैटर्न है वो डिफरेंट है डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है IPUCET का, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 400 मार्क्स। सो द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड ऑफलाइन। ऑनलाइन पे करना होता है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है एंड 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। मतलब एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एंड फॉर अ रॉन्ग क्वेश्चन 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो अब हमने तीनों चीज़ देख ली कि ये कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, एंड देन कौन सा एग्ज़ाम एक्सेप्टेड है टू एनरोल इन दीज कोर्सेज। तो अब हम बात करते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो admission is through counseling based on the rank obtained in गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो वही जो IPUCET एग्ज़ाम है जिससे उसमें रैंक आएगी, रैंक वाइज ही आपको एडमिशन मिलेगा उस यूनिवर्सिटी में, उन कोर्सेज में। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। एज इट इज़ अ न्यू कोर्स इट नीड्स टाइम टू इम्प्रूव द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बट द प्लेसमेंट ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट इज़ गुड। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इस कॉलेज का। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज इज़ गुड, नीट एंड यू कैन सी सम ग्रीनरी. Classrooms have smart boards, spacious library, then residential facilities for faculty and staff, then the hostel have good Wi-Fi facilities, then ground where you can play sports for joy and fun. They have special laboratories for forensic cyber that deals with the complete knowledge. Now this knowledge is for you forensic science students, and also the forensic chemistry that deals with analyzing chemical samples. Coming to the faculties of this college, so highly qualified faculty members, and they all are NEET MPSC qualified and are doctorates in their respective subjects. So finally coming to the scholarship of this college, there are 2 kinds of scholarship provided by this college. You can see on the screen. So this is all for this college, and now I have a news for you people. I have created a Telegram channel so with the name the So Bones, so you can connect me there, and जो भी मैंने PDF बनाया है, जो भी मैंने शो किया है, सारे PDF मैं उस चैनल पे
डाल दूँगी, तो आप उस चैनल पे जाके इन PDF को आराम से देख सकते हैं। ऑल्दो मैं अपनी हर वीडियो में हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ, बट फिर भी कुछ लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं, एंड डाउट्स आर रियली नॉर्मल। सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन दैट चैनल। फाइनली कमिंग टू आवर सेकंड यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। जैसे हमने लोकनायक के बारे में बात करी थी, ऐसी हम सारा ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की कि कब इस्टेब्लिश हुई थी। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1918 में, और ये लोकेटेड है हैदराबाद में। इट इज़ द 7th ओल्डेस्ट इन द कंट्री एंड 2nd ओल्डेस्ट इन द साउथ इंडिया. It is approved by UGC. The university ranked 88th पोजीशन। सो ये तो हो गई बात हमारी सारी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। हम आ जाते हैं कोर्स पे कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करती है। तो ये यूनिवर्सिटी MSc इन फॉरेंसिक साइंस प्रोवाइड करती है फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2 साल का कोर्स है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में एनरोल करने के लिए कौन से एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये यूनिवर्सिटी CPGET एग्ज़ाम एक्सेप्ट करती है फॉर द फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट टू एनरोल इन दिस कॉलेज। एट द सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी ऑफर्स कैंपस प्लेसमेंट एट द मेन कैंपस, and the most placement are arranged by some faculty members. That is really wow and will help the students of this university. Now further coming to the infrastructure of this university. So first talking about the library of this university. It has nearly 5 lakhs book and over 6,000 manuscripts. A competitive examination reference section has been added to the library for candidates appearing for various competitive examination. So secondly coming to the hostel कि hostel कैसा है इस university का. So it has 14 hostel in the campus. All the hostels have basic amenities like water purifier, common room, recreation room, mess, TV, laundry, security and surveillance सिस्टम। सो इनके अलावा भी ये यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़, वाईफाई कैंपस, ऑडिटोरियम, AC क्लासरूम, सेमिनार हॉल्स, ये सब प्रेजेंट है। नाउ क्विकली कमिंग टू द फैकल्टीज़। तो highly qualified faculty member, most of them have completed their PhD and they have 5 to 10 years of experience. Now quickly coming to the scholarship, this university provides to its students. So the students belonging to the SC/ST backward classes are awarded scholarships by the Director of Social Welfare and the Director of Tribal Welfare. So this is all for the 2 universities, the Loknayak College and then the Osmania Universities. Also मैंने starting में इस वीडियो की रैंक बता दी थी टॉप 6 forensic science colleges की. So that's all for this forensic science colleges. So if you like this video, give it a thumbs up and also do subscribe to my channel The Sobones. You can also follow me on the Instagram with the name The Sobones. Do comment in the comment section if you have any doubt.